वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेज। मैं रंजीत आप लोगों को मैथ स्पेशल क्लास में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने 9.1 का 1 और 2 क्वेश्चन कर लिए थे। आज जो है उससे आगे करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए बोल रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार जो है वो बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि से 60 डिग्री कोण पर बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? देखिए बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ठेकेदार है 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है बच्चों के लिए। एक है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक जो है वो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो पहला देखिए हम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए देखते हैं। ये 30 डिग्री है और इसकी ऊंचाई जो है 1.5 मीटर है। ये ए बी सी। ओके, तो देखिए हमें प्रत्येक स्थिति में जो है वो क्या निकालना है, फिसलन पट्टी की लंबाई। फिसलन पट्टी मतलब ये इसकी लंबाई हमें निकालना है। ओके, ये समकोण त्रिभुज है तो आपको पता है कि ये एच होगा, ये पी होगा और ये बी होगा। तो हमें P दिया हुआ है और H फाइंड करना है। तो P दिया हुआ है, H फाइंड करना है, तो कौन सा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो लगाना है? साइन। तो देखिए पहले हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ AB बराबर 1.5 मीटर। समकोण त्रिभुज ABC में इसमें क्या है, एंगल ACB बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हम क्या लगा देंगे, साइन 30, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है P अपन में H, मतलब लंब बट्टा कर्ण। तो P अपन में H, तो P अपन में H का मतलब P क्या, AB बटे H क्या, AC। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। ये AB कितना है, 1.2। AC कितना है नहीं पता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो AC को जब 1 से करेंगे तो AC आएगा और 1.5 को जब 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 मीटर। ये मेरा आंसर होगा। और दूसरा केस ये है इसी का कि वो एक लंबा सा लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का एंगल को। ये मान लीजिए PQR है, दूसरा फिसलन पट्टी है और ये कितना है, 3 मीटर लंबा है। तो इस केस में भी हमें यही निकालना है, फिसलन पट्टी की लंबाई। तो देखिए, तो लिखेंगे यहाँ PQ बराबर में 3 मीटर दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, PR। समकोण त्रिभुज PQR में। अब देखिए इसमें क्या है, हमें PRQ कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो लगा लीजिए साइन 60। तो देखिए ये H है, ये P है और ये B है। तो क्या होता है, P अपॉन में H, तो PQ अपॉन में PR, PQ अपॉन में PR। ओके, इसका वैल्यू कितना होता है, √3/2 बराबर PQ कितना दे रखा है, 3 मीटर, 3/PR। अब देखिए √3PR बराबर कितना होगा, 3 दूनी 6। अब यहाँ से देख लीजिए, या PR बराबर कितना होगा, 6/√3। तो क्या हो गया, अब हर का परिमेयकरण कर लीजिए। क्यों, क्योंकि हर में रूट आ गया, तो √3/√3 तो हो गया ये 6√3 है। √3 गुना में कितना, 3। तो 3 दूनी 6, हम लोग को पता है, तो 2√3 मीटर फिसलन पट्टी की लंबाई होगी। तो इस तरह से हम एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप लोग कर सकते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, अब हम चलेंगे आगे के क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग की स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं क्या है क्वेश्चन। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए
हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको फ्री में देंगे। चौथा है क्वेश्चन नंबर 4 है, बोल रहा कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के बाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन 29 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है। देखिए बोला ये एक मीनार है, यहाँ से A B C, यहाँ से जहाँ मीनार खड़ा है और जहाँ ये शिखर उन्नयन बना वो कितना है 30 मीटर है। कितना है 30 मीटर है। तो हमें बोला मीनार की ऊंचाई क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, ये मतलब ए बी। ओके देखिए देखेंगे यहाँ ए बी एक मीनार है। अब देखिए बी सी बराबर 30 मीटर हमें दे रखा है। नॉर्मल सी बात है, लगा दीजिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी बी बराबर कितना है 30। अब हमें देखिए ये 90 डिग्री है, तो इसके ठीक सामने ये एच हो गया, ये एंगल बन रहा है तो इसके सामने ये बी हो गया, और ये कितना है बी। तो अब ये आप ही बताइए, हमें बी दिया हुआ है और बी क्या करना है, फाइंड करना है। तो कौन सा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो लगाएंगे 10, क्योंकि 10 बराबर होता है पी अपॉन में बी, तो लगा दे 10 30। तो क्या होता है 10 30 बराबर क्या होता है पी अपॉन बी, मतलब पी कितना ए बी बटे बी कितना बी सी। अब देखिए 10 30 का मान आप लोगों को पता है कितना होता है 1/√3 बराबर ए बी बटे बी सी। अब देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, जब √3 को ए बी से करेंगे तो √3 बी सी का वैल्यू हमें दे रखा है कितना 30 दे दीजिए। √3 ए बी बराबर कितना हो जाएगा 30, या ए बी बराबर क्या हो जाएगा 30 बटे √3। फिर वही बात हर का अपरमेकरण कर दीजिए √3 अपॉन √3, तो ये कितना हो गया 30 √3 बटे 3, तो 10 यहाँ के 30, तो कितना हो गया 10√3 मीटर। यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरह से हम इसे इजीली वे में कर सकते हैं। ओके आप लोग नोट कर लीजिए। ओके अगला क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है, आप लोगों के स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन बोला कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 डिग्री का है, तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, तो डोरी की लंबाई क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्या है, ये मान लीजिए यहाँ पे पतंग है, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है, यहाँ पे पतंग है और इससे ये लगा हुआ क्या है रस्सी है। ठीक है, इसको यहाँ पे मान लीजिए एक खूंटे से बांध दिया गया है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। इस 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है, मतलब ये हमें 60 मीटर दे रखा है। तो बोला है अगर रस्सी जो है ढीला नहीं है, मतलब एकदम तना हुआ है मान लीजिए, तो बोला है रस्सी की लंबाई क्या है। तो देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये एच है और ये एंगल बन रहा है कितना का, बोला है डोरी जो है 60 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, तो ये पी हो गया और ये बी हो गया। इसका मतलब ये है कि हमें पी दे रखा है, एच हमें फाइंड करना है। तो नॉर्मल सी बात है, क्या लगा देंगे साइन लगा देंगे। तो देख लीजिए यहाँ ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, थोड़ा लिख दीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ए बी बराबर हमें कितना दे रखा है 60 मीटर, क्या दे रखा है 60 मीटर। समकोण त्रिभुज ए बी सी में इसमें क्या दे रखा है ए सी बी बराबर कितना 60 डिग्री, तो हम क्या लगा देंगे साइन 60 पी अपॉन में आज तो पी क्या ए बी बटे क्या ए सी। साइन 60 का आपको वैल्यू पता होना चाहिए, कितना पता है √3/2। ए बी का वैल्यू कितना है 60 बटे ये कितना ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई √3 को ए सी, तो √3 ए सी बराबर 60 दूनी 120 एम्प्लाइज
AC बराबर क्या हो जाएगा 120/√3। वही बात फिर से हर का वर्गीकरण कर लीजिए, तो ये आ गया 120√3/√3 कितना होगा 3। तो 40 तिहाई के 140 तिया 120 होता है, तो कितना 40√3 मीटर ये मेरा दूरी की लंबाई है। तो इस तरह से हम इसे फाइंड कर सकते हैं इजीली बराबर। आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, अब हम लोग चलेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन सब है। आप लोग केवल कंसेप्ट को क्लियर रखिए, और जब भी मेरा वीडियो देखते हैं तब कॉपी और पेन जरूर रेडी रखिए, और वीडियो देखने के बाद उसे नोट जरूर कीजिए, तो आपको समझ ज़्यादा आएगा। तो देखिए आगे की क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के स्क्रीन पे है, आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख के भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। तो वो लड़का जो है भवन की ओर कितनी दूरी, देखिए भवन कितना है 30 मीटर ऊंचा है, नहीं ये लड़का कितना है 1.5 मीटर ऊंचा है। वो लड़का कहाँ है, यहाँ पे खड़ा है मान लीजिए, और ये एक भवन है, क्या है एक ये ABCDE इसको मान लीजिए। यहाँ से क्या आ जाएगा, इसे आप मान लीजिए। ये यहाँ 30 डिग्री के एंगल पे था, ये कितना आ गया 60 डिग्री के एंगल। तो हमें बोला ये लड़का इतना दूर चला है, तो कितना दूरी है, हमें ये दूरी फाइंड करना है। जबकि हमें ये दे रखा है ये पूरा कितना है 30 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक। अब मान लीजिए, और ये क्या है BC क्या 1.5 मीटर है, कितना ये लड़का है, उसकी लंबाई कितना है 1.5 मीटर है। तो इसको पीछे कर लीजिए, इसको सीधा। तो अब देखिए अगर ये इतना है तो इससे ऊपर कितना हो, तो 30 में से घट जाएगा, तो 28.5 मीटर। अब देखिए इसको हम लिख देते हैं तो आपको बेटर समझ आएगा। यहाँ देखिए AC बराबर हमें 30 मीटर दे रखा है, BC बराबर DE बराबर 1.5 मीटर है, ये BC और ये DE कितना है। तो इसीलिए हम AB बराबर जब निकालेंगे तो क्या आएगा AC माइनस BC मतलब 30 माइनस 1.5 मतलब 28.5 मीटर ये AB की ऊपर की ऊंचाई हो जाएगी। तो हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है EF, क्या निकालना है EF मतलब लड़का कितना चला। तो सबसे पहले छोटे वाले को निकाल लेंगे BF, फिर निकालेंगे BE, और उसको अगर लेस कर देंगे दोनों में से तो क्या आ जाएगा मेरा EF आ जाएगा। तो देखिए वो क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज ABF में हमें क्या दे रखा है AFB बराबर दे रखा है कितना 60 डिग्री। तो क्या लगाएंगे 10-60 डिग्री बराबर। अब देखिए ये अगर एंगल है तो ये मेरा लंब होगा, लंब क्या, तो ये tan थीटा होता है क्या P/B, मतलब लंब बटे आधार। तो लंब क्या AB बटे आधार क्या BF। अब देखिए 10-60 का मान कितना है √3 बराबर AB का मान कितना है 28.5 बटे BF। आप लोगों को पता है दिया गया है एम्प्लाई √3 BF बराबर 28.5 इम्प्लाइज BF बराबर 28.5 बटे √3 बटे √3 होगा। अब समकोण त्रिभुज बड़े वाले में लेंगे ABE में इसमें क्या होगा एंगल AEB बराबर कितना होगा 30 डिग्री। तो 10-30, तो देखिए ये क्या होगा लंब मतलब P क्या होगा AB, आधार क्या होगा पूरा होगा क्या BE। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है √3 1/√3, ये AB कितना है 28.5 बटे BE। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BE बराबर क्या आ जाएगा 28.5 √3। लेकिन हमें निकालना क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या निकालना है EF। तो लिखेंगे अब EF बराबर क्या होगा
बी ई माइनस बी एफ। ये पूरा वाला इतना में से अगर इतना को हम घटा लेंगे, इतना को हम घटा लेंगे तो क्या मेरा इतना बच जाएगा। तो ये है क्या 28.5√3 माइनस 28.5 बटे √3। अब क्या करें एलसीएम, √3 आ जाएगा तो 28.5, अब इसको अपन 1 कर देते तो 1 से देंगे तो √3 है, √3 को जब गुना करेंगे तो कितना होगा 3 माइनस 28.5। इसको जब गुना कीजिएगा तो 5 तिया 15, 8 3 24 1 25 और 2 तिया 6 2 8, मतलब 85.5 माइनस ये 28.5 आएगा बटे √3। तो अब इसको जब लेस करेंगे तो कितना आ गया, ये 0, ये 15 में से 8 गया तो 7, ये कितना, ये 7 में से गया 2 तो 5, 57 बचा बटे √3। अब क्या करेंगे √3 हर का अपन में करेंगे तो ये हो जाएगा 57√3 बटे कितना 3, तो 19 दिया 57 होता है, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 19√3। यही मेरा आंसर होगा, आप लोग नोट कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोला है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री, तो मीनार पूछा है। देखिए बोला भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, मान लीजिए भूमि के ये बिंदु 20 मीटर ऊंचा भवन है, इसके ऊपर एक क्या लगा हुआ है, मीनार लगा हुआ है। मान लीजिए ये मीनार लगा हुआ है, तो इसके तल और शिखर के जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है, 45 डिग्री। कितना 45 डिग्री है, 45 और 60। ये मेरा फिगर रहा, ये 45 है छोटा, ये पूरा जो है कितना है 60। ये ए बी सी डी कितना है 60। तो लिखेंगे यहाँ 20 मीटर ऊंचा भवन है तथा ए बी उस पर लगा संचार मीनार है। ओके, हमें दे रखा है और दे रखा है कितना, ये 20 मीटर है, क्योंकि ये भवन है, मतलब 20 बराबर 20 मीटर। क्या लगाएंगे हम, उनको निकालना है क्या, ए बी। तो समकोण त्रिभुज BCD में इसमें देखिए एंगल BDC बराबर कितना दे रखा है 45, तो 1045 बराबर कितना, लंब क्या आ जाएगा मेरा BC बटे आधार क्या आ जाएगा CD। तो आपको पता है कि 1045 का वैल्यू कितना होता है 1 बटे, ये BC का वैल्यू कितना है 20 बटे, ये CD क्या है नहीं पूछा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो CD बराबर कितना होगा 20 मीटर। अब लेंगे हम बड़े वाले में, नहीं देखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में एंगल ADC बराबर कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो 1060 लगा दीजिए, तो 1060 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा AC लंब और आधा मेरा वही क्या आ जाएगा BD। ओके, तो 1030 का वैल्यू करें √3। AC को हम क्या लिख सकते हैं BC प्लस AB या AB प्लस BC लिख सकते हैं बटे, सॉरी यहाँ CD होगा, ये हमें 20 दे रखा है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो 20√3 बराबर ये AB और BC का वैल्यू कितना है 20, इम्प्लाइज 20√3 माइनस 20 बराबर AB, क्योंकि 20 को इधर ला लेंगे, अब 20 कॉमन ले लीजिए तो कितना √3 माइनस 1 बराबर AB, इम्प्लाइज AB बराबर 20 × √3 माइनस 1 मीटर। यही क्या होगा
मेरा आंसर होगा और यही मेरे मीनार की ऊंचाई। हमें बोल रहा था मीनार की ऊंचाई, तो हम मतलब लास्ट में लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 20 × √3 - 1 मीटर। यही मेरा फाइनली आंसर होगा। आप लोग नोट कर लीजिए। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ऐसे अगले क्वेश्चन को हम आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग इसे अच्छे से तैयारी कर लीजिए, नहीं फिर हम कल से आगे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।